हेलो दोस्तों, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स देखेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 महीने के रिटर्न की बात करें, 1 साल, 3 साल या 5 साल में इन फंड्स ने कितना रिटर्न प्रोवाइड कराया है, तो उसका हम कंपैरिजन देखेंगे। और इसके अलावा हम दोस्तों कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके भी देखेंगे लाइव कि अगर हम इन फंड्स के अंदर लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा आगे आने वाले टाइम में कितना ग्रो हो सकता है, या अगर हम इनके अंदर मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं यानी एसआईपी करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को चुनने का लाभ ये होता है कि इस कैटेगरी के अंदर अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं, और अगर मान लीजिए गिरावट आ भी गई है तो उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड से तो हमें लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को या इंडेक्स जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको चूज़ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं टॉप 5 लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज 26.90% का रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 24.54% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। एचडीएफसी टॉप 100 फंड ने 23.84% के रिटर्न्स दिए हैं। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड ने 23.41% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। और अगर हम बात करें बड़ौदा बीएनबी परिबास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तो इसने 23.32% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम पिछले 3 साल के उनकी अगर हम बात करें तो उसमें पहला नाम आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का, जिसने पिछले 3 साल में 27.45% के रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले 3 साल में डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड ने 26.16% के रिटर्न्स दिए हैं। जेएम लार्ज कैप फंड ने 25.87% के रिटर्न्स दिए हैं। बड़ौदा बीएनबी परिबास लार्ज कैप फंड ने 25.65% के रिटर्न्स दिए हैं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 25.51% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर पिछले 1 साल के टॉप 5 लार्ज कैप कैटेगरी के फंड की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड का, जिसने पिछले 1 साल में 30.94% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है वाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप, जिसने 28.84% के रिटर्न्स दिए हैं। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड ने 28.42% के रिटर्न्स दिए हैं, और बड़ौदा बीएनबी परिबास लार्ज कैप फंड ने 26.97% के रिटर्न्स दिए हैं, और बंधन लार्ज कैप फंड ने पिछले 1 साल में 26.23% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं तो हमारा व्यू लार्ज यानी कि थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट पर एक कंसिस्टेंट रिटर्न और अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 साल का ड्यूरेशन या आपका जो व्यू होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 साल का ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तो उसमें दोस्तों फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है। तो फिर भी हम दोस्तों 6 मंथ्स की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 मंथ में जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड हैं लार्ज कैप कैटेगरी के, वो सबसे पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, जिसने 26.34% के रिटर्न्स दिए हैं। पीजीआईएम इंडिया रिटायरमेंट फंड ने 17.62% के रिटर्न्स दिए हैं। डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड ने 17.07% के रिटर्न्स दिए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड ने 13.56% के रिटर्न्स दिए हैं, और वाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड ने 12.74% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो ये पिछले 6 महीने के रिटर्न्स हैं। टॉप जो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स वो आपके सामने हैं। यह है दोस्तों एसआईपी कैलकुलेटर। मान लीजिए आप इनमें से किसी एक फ़ंड को चुनते हैं और ऑन एन एवरेज आप ये मानकर चलें कि वो हमें 14% का रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे देता है। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सपोज़ कीजिए आप 100 रुपीज़ रोज़
सेव करते हैं, यानी 3000 रुपीज़ आप मंथली SIP कर सकते हैं और 14% के इसने ऑन एन एवरेज हमें रिटर्न्स प्रोवाइड कराए, तो आगे आने वाले 1 साल में जो हमारा पैसा ग्रो करेगा वो किस तरह से होगा। टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा हमारा वो 36,000 होगा 12 महीने में। अब 14% के अकॉर्डिंग 36,000 रुपये पर हमें 2850 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 38,850 रुपये। अब इस टाइम पीरियड को अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें इस तरह से रिटर्न्स मिले हैं 2850 रुपये। लेकिन अगर इसी टाइम पीरियड को मैं बढ़ाकर 2 साल कर देता हूँ तो जो पहले 2850 रुपये थे, अब आप देख सकते हैं दूसरे साल में आपको 11,503 रुपये सिर्फ एस्टिमेटेड रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही खासियत है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। जो आपका पैसा कंपाउंड होता है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग होता है। परसेंटेज हमारा बिल्कुल सेम है 14% और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हमारा 3000 है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11,000 रुपये का 11,503 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले हैं, जबकि पहले साल हमें 2850 रुपये के ही रिटर्न्स मिले थे। अब इसी टाइम पीरियड को बढ़ाकर अगर मैं कर देता हूँ मान लीजिए 3 साल का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 26,823 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है 3,000 रुपये प्रति मंथ। ठीक है, और रिटर्न भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14% के ही कंसिस्टेंट मिल रहे हैं। अब अगर यहाँ पर रिटर्न हमें ज़्यादा मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ये अमाउंट और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये रिटर्न कम मिलते हैं तो दोस्तों फिर ये जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा है लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे देते हैं, और हम ये मान सकते हैं कि 12 से 14% के रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम मान लीजिए किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों की पढ़ाई या अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं कि अगले 15 सालों में हमारा टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा 3,000 रुपये प्रति मंथ से वो 5,40,000 रुपये होगा। लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 12,98,000 रुपये के होंगे। अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा दोस्तों सिर्फ इस अमाउंट पर, और उसके बाद में जो भी हमारा पैसा होगा वो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर और भी ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म की बात करें हम, तो 20 साल का मान लीजिए आपके पास में टाइम पीरियड है और आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो 32 लाख रुपए का दोस्तों यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। सही है, अब इस अमाउंट को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम आप 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना SIP की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लम सम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 50,000 रुपये एक साथ इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं, तो आपका 50,000 रुपये अगले 20 साल में बढ़कर 6,87,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 6,37,000 रुपये के आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। सही है, तो SIP में आप मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं वीकली बेसिस पर भी, या आप चाहें तो अपनी SIP को शुरू कर सकते हैं और मंथली बेसिस पर भी कर सकते हैं। और लमसम अमाउंट में आप मिनिमम 5,000 का अमाउंट और मैक्सिमम आपका जितना बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी पूरी जानकारी। किसी म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन सारे पैरामीटर्स को आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसकी जो हिस्ट्री है किस तरह से उसने उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया है। उसी के बाद में हमें एक म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए और उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।